हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कॉग्निशन एंड इमोशंस, संज्ञान और संवेग। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सी टेट, एमपी टेट, जितने भी टीचिंग एग्जाम है, इससे 1 नंबर का क्वेश्चन तो पक्का आना है। ठीक है, तो हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम संज्ञान देखेंगे कि संज्ञान का संज्ञान की डेफिनेशन देखेंगे हम कि संज्ञान क्या होता है ना। तो हम चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे संज्ञान। संज्ञान का अर्थ है जानना या समझना। संज्ञान का अर्थ क्या होता है, आप शब्दों से समझिए, ठीक है ना। संज्ञान का अर्थ है जानना या समझना। शैक्षणिक प्रक्रियाओं के अधिगम का मुख्य केंद्र संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। शैक्षणिक प्रक्रियाओं का अधिगम का मुख्य केंद्र क्या होता है, संज्ञानात्मक क्षेत्र। इस क्षेत्र में अधिगम उन मानसिक मानसिक क्रियाओं से जुड़ी होती है जिसमें पर्यावरण से सूचना प्राप्त की जाती है। इस प्रकार इस क्षेत्र में अनेक क्रियाएं होती है जो सूचना प्राप्ति से प्रारंभ होकर शिक्षार्थी के मस्तिष्क तक चलती है। ये सूचनाएं सुनने या देखने के रूप में होती है। जैसे कि हम जिस पर्यावरण में रहते हैं, हमारे चारों ओर अनेक क्रियाएं होती है जो सूचना प्राप्ति से प्रारंभ होकर शिक्षार्थी के मस्तिष्क तक चलती रहती है। मतलब कई प्रकार की कई प्रकार की सूचनाएं, जैसे कुछ कोई सूचना या कोई आवाज जारी हो, तो ये सूचनाएं सुनने या देखने के रूप में होती है। मतलब जिसे हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, है ना। अतः संज्ञान में मुख्यतः ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा मूल्यांकन पक्ष सम्मिलित होते हैं। ठीक है, संज्ञान में क्या होते हैं, मुख्यतः ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन पक्ष सम्मिलित होते हैं। ठीक है, बालों में संज्ञानात्मक विकास, हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने से के तरीके से है। इसमें अवधान वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। क्या होता है इसमें, क्या शामिल है, वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, स्मरण, चिंतन शक्ति और तर्क इसमें शामिल होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। आपने प्याजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत पढ़ा है? अगर जिसने नहीं देखा है मेरा वीडियो, तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज देख लीजिए एक बार, उससे आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग है। क्या कहा है प्याजे ने, कि हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग है। संज्ञानात्मक विकास एक निश्चित अवस्थाओं के क्रम में होता है। संज्ञानात्मक विकास एक, हम अभी उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। प्याजे ने संज्ञानात्मक अवस्था हमने पूरी डिटेल में पढ़ी हुई है, फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ पढ़ा रही हूँ। आपने मेरा प्याजे का संज्ञानात्मक से विकास सिद्धांत पढ़ा, देखा होगा वाला वीडियो। उसमें मैंने पूरी जो अवस्थाएं है उसको पूरे बहुत अच्छे से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो अगर आपको देखना हो तो आप वहां जाकर देख लीजिए। वैसे मैं यहाँ भी थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। ठीक है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, संवेदी गतिक अवस्था। इसमें ये क्या होता है, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 12, मतलब 11+, है ना। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आगे क्या देखेंगे हम, प्रारंभिक बाल्य अवस्था 2 से 6 वर्ष होता रहती है। शुरू की जो बाल्यावस्था होती है हमारी, वो 2 से 6 वर्ष होती है ना। 6 वर्ष में संज्ञानात्मक विकास होता है।
इस काल में बच्चे शब्द जैसे प्रतीकों, विभिन्न वस्तुओं, परिस्थितियों और घटनाओं को दर्शाने वाली प्रतिमाओं का प्रयोग करके प्रयोग में अधिक प्रवीण हो जाते हैं। मतलब जब आपको पता होगा कि जब बच्चा 2 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में होता है तो वो क्या करता है, मतलब स्कूल जाने तक बच्चे की शब्दावली पर्याप्त अच्छी हो जाती है ना। मतलब स्कूल जाने तक अगर स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब तक कि वो बोलना सीख जाता है। मतलब अपने जो जिस जिस एरिया में वो रहता है वहाँ की उसे बोली आ जाती है अच्छे से, वहाँ की वो भाषा बोल लेता है अच्छे से। आगे देखेंगे एक भाषी बच्चे की अपेक्षा भाषा की अच्छी समझ वाले होते हैं, ठीक है। वह एक भाषी बच्चे की अपेक्षा भाषा की अच्छी समझ वाले होते हैं, है ना। प्रारंभिक बाल्यकाल में स्थायी अवधान में वृद्धि हो जाती है, ये तो सबको पता है। आगे देखेंगे हम पूर्व क्रियात्मक अवस्था की 2 उप अवस्थाएं होती है ना। पहला क्या है, प्रतीकात्मक क्रिया अंतः प्रज्ञा विचार। ये प्रतीकात्मक 2 से 4 वर्ष तक होती है, अंतः प्रज्ञा विचार 4 से 7 वर्ष, ठीक है। अगर मैं इसका डिटेल में अगर वीडियो बनाने जाऊं तो वीडियो 1-2 घंटे की हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया है। इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है इसकी डेफिनेशन। और ये वाला ये जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है ये सब मैंने प्याजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां जाकर देख लीजिएगा। आगे देखेंगे हम मध्य बाल्यकाल में संज्ञानात्मक विकास। मध्य बाल्यकाल में बच्चे उत्सुकता से भरे हुए होते हैं, वह बाहरी वस्तु को ढूंढने में उनकी रुचि होती है। स्मरण और संप्रत्यय ज्ञान में हुई वृद्धि तर्कपूर्ण चिंतन को तात्कालिक स्थिति के अतिरिक्त सहज बनाती है। इसमें कौन से वर्ष के बच्चे आते हैं मध्यकालीन एवं संज्ञानात्मक विकास में? पता है क्या आपको? हमने अभी देखा इसमें आते हैं जो हमारे मध्यकालीन विकास मध्य बाल्यकाल में आते हैं 10 से लेके 15 वर्ष, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चे इस अवस्था में संवेदी क्रियाओं में भी व्यस्त हो जाते हैं, जैसे संगीत, कला और नृत्य एवं रुचियों में की अभिव्यक्ति भी एवं रुचियों की अभिव्यक्ति को रुचियों का भी विकास इस अवस्था में हो जाता है ना। चलिए आगे देखेंगे हम संवेग। अगला क्या था अपना संवेग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इमोशंस, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे संवेग क्या होता है। संवेग अंग्रेजी भाषा के शब्द इमोशन का हिंदी रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई थी? इमोवेयर, ठीक है, शब्द से हुई है जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। इमोशंस का मतलब जो इमोशंस हमारे में होते हैं, जैसे कि इमोशंस मतलब क्या बोलेंगे, जैसे खुश होना, दुखी होना, गुस्सा होना और किसी से ईर्ष्या करना, घृणा करना, ये सब जो मनुष्य जो अपनी रोज जिंदगी में जो ये सब अनुभव करता है इसे इमोशन कहते हैं, ठीक है। तो यही बताया है इमोशन। यह अवस्था क्या कहलाती है? संवेग। संवेग मतलब इमोशन होता है, ये याद रखेंगे आप, ये एग्जाम में आता है इमोशन, ठीक है। वुडवर्थ ने इसकी डेफिनेशन क्या दी थी? वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये डेफिनेशंस आप थोड़ा याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है वुडवर्थ के अनुसार, ठीक है। दूसरी देखेंगे ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन
प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित है। ठीक है। जे.एस. रॉस के अनुसार है संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। ठीक है। जे.एस. रॉस ने क्या बताया है? संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें राग तत्व की प्रधानता रहती है। आगे देखेंगे हम संवेग के प्रकार। संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। 14 मूल प्रवृत्तियों के 14 ही संवेग है जो इस प्रकार है। क्या है? पहला भय, वात्सल्य, घृणा, कामुकता, करुणा, बंधुक, आत्महीनता, आत्माभिमान भावना, अधिकार भावना, भूख, आमोद, कृत भाव, आश्चर्य, एकाकीपन। ये 14 मूल प्रवृत्तियां है संवेग की। हाँ, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स के हैं और कुछ आने वाले एग्जाम्स में आने की संभावना है इसमें से। ठीक है। तो ये आईएमपी क्वेश्चंस है सारे, आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है। तो हम देखेंगे संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है क्या है? अभियोग्यता का विकास। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है? कहाँ हम संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं? विद्यालय और कक्षा में। राज संवेग को कितने भागों में प्रकार में बांटा है? 3। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष की, है ना। जॉन ऑफ प्रोक्टोस्विमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया? वाइगोत्स्की के द्वारा। किसके द्वारा? वाइगोत्स्की के द्वारा। पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ज्ञानात्मक विकास। हमने ये सब पढ़ा हुआ है पियाजे के सिद्धांत में। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया? देखो मैंने आपको बताया था ना, डेफिनेशन सबको याद रखनी होगी। ये डेफिनेशन जो है इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती है ना। किसने दिया था? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ ने। संवेग की उत्पत्ति होती है मूल प्रवृत्तियों से। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होते हैं व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में एवं अनुशासन में। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। ठीक है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम कोई और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।